स्टार्टिंग में सबको बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं नरूटो एक पेड़ के पास में खड़ा होता है और शिकाडाई से बोलता है कि ग्रेट निंजा वॉर में बहुत सारी चीज़ें तबाह हो गई लेकिन ये पेड़ अभी तक खड़ा है। तो शिकाडाई बोलता है इस पेड़ को बाद में देख लेना, पहले हम लोगों को समिट के लिए तैयार होना होगा क्योंकि 5 का आगे जो है वो जल्दी आते होंगे, तो तुम भी तैयार हो जाओ मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इवाबे और मेटली में जो है फ्रेंडली फाइट हो रही होती है, एक मैच हो रहा होता है और सारे बच्चे जो होते हैं उनको देख रहे होते हैं। तो इवाबे बोलता है तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, सबसे पावरफुल जो लॉर्ड होकागे हैं। और मेटली जो होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है टाइम पे और जगह पे, हर बार ये लॉर्ड होकागे ताकतवर नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे लगता है इनोजिन बोलता है कि दोनों कितने बेवकूफ़ है, 5 का आगे में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। तो शीनो सेंसे जो होता है उन दोनों को रोकने के लिए बीच में जाता है और बोलता है तुम दोनों की क्लास चालू है और तुम दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हो। तो इवाबे और मेटली जो होते हैं उनका अटैक जो शीनो सेंसे पे पड़ जाता है और शीनो सेंसे जो है गिर जाते हैं। तो यहाँ पे बोरुटो बोलता है कि ये लोग इतनी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बात क्यों कर रहे, तुम्हारे अंकल सिर्फ मेरे डैड से ही तो मिलने आ रहे हैं। तो शिकाडाई बोलता है मेरे अंकल गारा जो है ना वो बहुत ही अजीब है, बहुत अजीब अजीब गिफ्ट लेके आता है मेरे पास। तो इनोजिन बोलता है हमारे लिए तो एक आगे की समिट है लेकिन तुम्हारे लिए तो फैमिली रियूनियन ही है सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शारदा जो होती है अपने शुरिकेन जो होती है उनको काफ़ी अच्छे से फेंकती है, तो सारी बच्चियाँ उसकी तारीफ़ करती हैं। तो शारदा बोलती है कि मैं आगे जाके होकागे बनना चाहती हूँ। तो बोरुटो बोलता है होकागे बनने के लिए सिर्फ शुरिकेन फेंकना नहीं आना चाहिए, बहुत सारे जुस्सू को भी मास्टर करना पड़ता है। फिर वो अपने शेडो क्लोन जुस्सू का इस्तेमाल करके चारों शेडो क्लोन से शुरिकेन फेंकवाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिर्फ एक शुरिकेन जो होता है वो टारगेट पे लगता है, बाकी एक उसके पास लगता है और 2 जो शुरिकेन होते हैं वो इवाबे के लग जाते हैं। तो बोरुटो काफ़ी ज़्यादा हंसता है कि उसने बढ़िया जुस्सू किया। तो शारदा उसको चिढ़ाती कहता है अच्छा ऐसे टारगेट पे मारेगा क्या तू। तो बोरुटो बोलता है कम से कम मेरा एक तो टारगेट पे हिट हुआ। तो यहाँ मिसकी बोलता है तुम दोनों लड़ते हुए भी अच्छे लगते हो, तुम्हारी जोड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे चोचो जो होती है वो सबको बताती है कि शारदा जो है उसके शारिंगान का इस्तेमाल किया, तभी उसको है ना शारदा बीच में रोक देती है, बोलते हैं हाँ हो चलो चलो हम लोगों को प्यास लगे ना, जल्दी हम लोगों को बाहर पानी पीने ले जाते हैं। और वो बताने नहीं देती कि उसके पास शारिंगान है। तो बोल्टो बोलता है इन सब की बातें छोड़ो, हम लोगों के पास मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है और हम लोग जाके ग्रेट स्टोन फेसेस के ऊपर कुछ उल्टा सीधा लिख के आते हैं। तो शिकाडाई बोलता है तू हमेशा ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहा कर। तो बोरुटो बोलता है एक ट्रू आर्टिस्ट वही होता है जो हमेशा अपने आर्ट की कदर करे, कभी भी उसको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो शिकाडाई बोलता है आज 5 का आगे आने वाले तो सिक्योरिटी जो बहुत ज़्यादा टाइट होगी। तो बोरुटो बोलता है यही तो मिशन है, असली शिनोबी तभी बनेंगे जब हम लोग एनिमीज को सक्सीड करेंगे और अपनी कामयाबी दाहिल करेंगे। तो इनोजिन और जो शिकाडे होता है बोरुटो को छोड़ के जा रहे थे, बोलते तू ही देख अपना काम। तो यहाँ पे चोचो शारदा से पूछते कि तू सबको बताना क्यों नहीं चाहती कि तेरे पास शारिंगान है। तो शारदा बोलते हैं कि मेरी मॉम ने बोला अगर सबको पता चल जाएगा कि मेरे पास शारिंगान है तो मैं दोबारा टारगेट हो सकती हूँ शायद पहले की तरह। और दूसरी बात मैं उस लूज़र को पहले शारिंगान परफेक्ट करूँगी, फिर उसके बाद में उसको मज़ा सिखाऊंगी बोरुटो को, तब तक मैं बताना नहीं चाहती। तो चोचो से बोलते चोचो तू मेरे साथ हेल्प करेगी क्या, मेरे साथ शाम को ट्रेनिंग पे चलेगी। तो चोचो बोलते नहीं यार मुझे मेरे डैड के साथ ट्रेनिंग पे जाना है, मैंने उनको प्रॉमिस किया तो अपनी मॉम को पूछ ले। तो शारदा बोलती है मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा बिजी है, हमने अभी नया घर पे शिफ्ट किया तो मेरी मॉम जो उस घर में सारे बॉक्सेस को अरेंज कर रही होंगी, वो बेचारी सुबह से काम कर रही है, मेरे उनकी हेल्प करनी होगी मुझे जाके, तो उनको मैं बोल नहीं सकती ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूज़ में खबर आ रही होती है कि जो 5 का आगे की समिट है वो जल्दी शुरू होने वाली है, जैसे ही सारे 5 का आगे आ जाएंगे। लेकिन अभी भी इवाबे और मेटली जो थे आपस में लड़ रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राय का आगे आते हैं। तो मेटली बोलता है ये जो राय का आगे है वो प्रीवियस राय का आगे एक राइट हैंड मैन थे। तो इवाबे बोलता है कोई सा भी राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, हमारे लॉर्ड का आगे सामने नहीं टिक सकता। तो वहाँ पे मीजू का आगे आते हैं जो कि 6th मीजू का आगे चोजोरो है। तो यहाँ पे मेटली उनके बारे में बोलता है कि ये वन ऑफ द ग्रेट 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन में से एक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये बोलता है ये स्वॉर्ड चलाओ या फिर कुछ भी चलाओ लेकिन जुस्सूज में हमारे लॉर्ड का आगे सबसे पावरफुल है। तो यहाँ पे मीजू का आगे आती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्टैनिशिंग और हैंड ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो यहाँ पे ईवाई बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है लेकिन हमारे लॉर्ड का आगे सेक्सी जुस्सू के आगे ये भी नहीं टिक पाएंगे। तो यहाँ पे लॉर्ड गारा आते हैं। तो मेटली बोलते हैं लॉर्ड गारा ये बहुत ज़्यादा जीनियस है और ये शिकाडाई के मामा है। तो दोनों जने रोने लग जाते, कहते कितना बुरा हुआ ना, ये शिकाडाई के मामा हमारे नहीं है, हमारे होते तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साकुरा जो होती है वो कुछ ढूंढ रही होती है बॉक्सेस में। तो शारदा पूछती है मॉम आप क्या ढूंढ रही हो। तो साकुरा बोलती है कि हम लोगों ने तुम्हारे डैड के साथ तो फोटो खिंचवाई थी, उसकी टिकट क्लेम टिकट नहीं है मेरे पास। तो शारदा बोलती है मॉम मुझे पता था आप भूल जाओगे इसलिए मैं पहले उसको टिकट को फ्रेम करवा लाई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शारदा बोलती है कि मॉम मुझे बाहर जाना होगा, मेरे को ट्रेनिंग है। तो साकुरा बोलती है तुम बाहर जा रही हो तो मेरे साथ मेरे बॉक्स को हेल्प करवाने में मदद नहीं करोगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं समिट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बोरुटो पहले सारे विलेज वालों को संबोधित करता है, नरूटो सारे विलेज वालों को संबोधित करता है। तो यहाँ बोरुटो खड़ा होता है और हंस रहा होता है क्योंकि उसको जाके ग्रेट स्टोन फेसेस पे उल्टे सीधे नाम लिखने। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चोचो और शारदा जो होते हैं आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो चोचो जो है उसको पता चलता है कि शारदा जो है वो शैडो क्लोन जुस्सू सीख गई है। तो चोचो बोलती है कि शारिंगान की मदद से तो किसी का भी जुस्सू कॉपी कर सकती है, ऐसा तो मज़ा ही नहीं आएगा खेलने में। तो शारदा बोलती है मैं सारे जुस्सू कॉपी नहीं कर सकती, जैसे तुम्हारा शिकाडाई का इन सब का जुस्सू कॉपी नहीं कर सकती, लेकिन मेरे को है ना सारे जुस्सू को सीखने से पहले उनको मास्टर करना पड़ता। तभी हम लोग देखते हैं शारदा को चक्कर आने लग जाते हैं ज़्यादा शारिंगान का यूज़ करने की वजह से। और कोनामारू सेंसे वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मुझे लगा यहाँ पे कौन ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छा तुम दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी। तो बोलता है तुम दोनों शारिंगान की ट्रेनिंग कर रही थी।
तो शारदा बोलती है हाँ मैं शारिंगान की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शारिंगान के बारे में नहीं जानती है जिससे मेरे को हेल्प हो। तो कोनामोरू बोलता है सबसे पहले तो तुम्हारे बताना चाहूँगा 3 फ़ायदे होते हैं शारिंगान के। पहला तो तुम दूसरे के जुत्सुस को देख सकती हो और उससे बच सकती हो, और दूसरा फ़ायदा जो होता है वो होता है कि तुम किसी के भी जुत्सु को कॉपी कर सकते हो। तुम ज़्यादातर जुत्सु को कॉपी कर सकती हो, सारों को तो नहीं कर सकती। और तीसरा जो पावरफुल फ़ायदा होता है वो होता है तुम गेंजुत्सु कर सकती हो। वैसे तो सारे एवरेज शिनोबी गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास शारिंगान होता है ना उसका गेंजुत्सु सबसे तगड़ा होता है। लेकिन शारिंगान का तुम्हें ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि शारिंगान जो बहुत ज़्यादा चक्र अब्जॉर्व करता है। तो चोचो उसको बोलते हैं शारदा तुम तो एक स्टेप और क्लोज पहुंच गई हो होकागे बनने के लिए। तो कोनोमारू बोलता है अच्छा तुम भी होकागे बनना चाहती हो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो शारदा बोलती है नहीं नहीं मुझे है ऐसी, आप भी होकागे बनना चाहते हो क्या? तो कोनोमारू बोलता है हाँ फिर तुम लोग मुझे अपना राइवल समझ सकते हो, क्योंकि मैं जब से बच्चा था तब से मैंने बिग ब्रदर नारुतो को अपना आइडल माना है, और वो होकागे बने तो मैं भी होकागे बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब तुम और बोरुटो भी इस लाइन में हो, तो होकागे बनना इतना आसान भी नहीं होगा। तो शारदा बोलती है बोरुटो, लेकिन वो तो मुझे बोल रहा था कि उसको होकागे बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो कोनोमारू बोलता है वो सिर्फ ऐसा बोलता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता जब भी कोई उसको होकागे का बेटा बोलता है, तो वो अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी अब बड़ा होकर होकागे बनना चाहेगा, और मुझे पता है कि उसको कैसा फील होता है। तो शारदा बोलती है मैं उस ब्रैट को अच्छे से सबक सिखाऊंगी ताकि वो दोबारा होकागे बनने का नाम ना ले और मैं होकागे बनूँ। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं इन सबकी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है 5 होकागे की। तो शिकाडा ही बोलता है हम लोगों को असली बात अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गारा बोलता है सास्के का है, हम लोगों को सास्के के साथ भी बात करनी चाहिए। तो राइक आगे बोलते हैं मीटिंग तो सास्के के मिशन के बारे में थी ना, तो सास्के अभी तक आया क्यों नहीं है? तो नरूटो बोलता है वो अपने मिशन पे गया हुआ है और वो ढूंढने लग रहा है आने वाले दुश्मन को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नरूटो बताता है कि जैसे न्यू का इंसिडेंट हुआ अभी और शिनोचिया का इंसिडेंट हुआ, तो हम लोग एक चीज़ तो पक्की है कि पैरेलल डायमेंशन जो वो एग्जिस्ट करती है। तो राइक आगे बोलते हैं तो वही डायमेंशन की बात कर रहे हो जिसके सास्के इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में? तो नरूटो बोलता है हाँ ये सारे कनेक्टेड है, और मुझे लगता है कि कोई एंटिटी आने वाले जो कि कागुया से भी ज़्यादा पावरफुल होगी, वो हम पे हमला करेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शारदा जो होती है वो सारे ग्रेट स्टोन फेसेस को ढूंढ देख रही होती है और बोलती है जल्दी यहाँ पे मेरा फेस भी लगेगा। तभी उसको बोरुटो दिखाई देता है एक बकेट लिए हुए और पेंटिंग ब्रश लिए हुए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गारा बोलता है कागुया से भी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी। तो नरूटो बोलता है हाँ वो बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि कागुया ने जो वाइट जस्टिस की आर्मी बना रखी थी वो शिनोबी से लड़ने के लिए नहीं बना रखी थी, बल्कि उन लोगों से लड़ने के लिए बना रखी थी। तो साहब बोलता है कि हाँ वो जो आर्मी थी वो शिनोबी से लड़ने के लिए नहीं थी। तो यहाँ पे गारा बोलता है कि अगर तुम लोग इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? तो शिकाडा बोलता है कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग पहले पूरा श्योर हो जाएं और हमारे पास कोई बढ़िया प्रूफ हो तब हम लोगों को तुम लोगों को बताएं। तो यहाँ पे राइक आगे बोलता है कि हमारे पास कितना टाइम है उस एंटिटी के आने से पहले? तो साय बोलता है मैं पक्का नहीं कह सकता, हम लोगों को पता नहीं है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी, या फिर कुछ साल भी, या फिर उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे मिजुका आगे बोलता है कि मुझे चिंता हो रही है हम कहीं ये खतरा दूसरी जनरेशन पे ना जाए। तभी यहाँ पे सूचिका आगे बोलते हैं कि हाँ क्योंकि हम लोग तो इस खतरे को झेल भी लेंगे, आने वाली जनरेशन इस खतरे को झेलने के लायक नहीं है। और राइक आगे भी इसमें सहमति दिखाते हुए बोलता है कि यंग जनरेशन में स्किल्स नहीं है। तो मिजुका सूचिका आगे बोलते हैं कि इस कागुया से बड़े खतरे को हम लोगों को हम लोगों को ही खत्म करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुटो जो था अपने पेंटिंग ब्रश को निकाल के वहाँ पे पेंटिंग करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है और शारदा बोलते तुम लोग हमेशा बकवास काम करते रहते हो, तुम्हारे पास हमेशा बकवास काम के लिए समय रहता है, और वो उसको पकड़ने लगती है। तो बोरुटो वहाँ से भागने लगता है उससे लड़ने के लिए, और शारदा बोलती है मैं तुम्हें होकागे के फेसेस को खराब नहीं करने दूंगी, ये हमारी वो है धरोहर है। तो बोरुटो बोलते हैं ये सारे ओल्ड फैशन है और किसको फ़र्क पड़ता है धरोहर से, ये हमारे गाँव की इमेज को ख़राब करते हैं। तो शारदा बोलते तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, लॉर्ड सेवंथ पूरे विलेज को अपनी फैमिली मानते हैं, वो सबका ख्याल रखते हैं। तो बोरुटो बोलते हैं वो बुढ़िया हमेशा ऐसी बातें करता रहता तो उसकी बातें मत सुना कर, और उस पर अटैक कर देता। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड में नारुतो उन सबको बता रहा होता है, कहते कि हाँ मैं मानता हूँ कि इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ पैदा नहीं हुए, लेकिन वो लोगों को कमज़ोर तुम नहीं बोल सकते, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी किसी ना किसी दिन हम लोगों को सरपास करके हमसे भी बढ़िया शिनोबी बनेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि इस डाल पे शिनोबीज़ की डाल पे किसी दिन नया फूल उगेगा और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नारुतो और शारदा वगैरह सारे जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो नारुतो शारदा पर अटैक करते थे, उसको पता चलता है कि शारदा शैडो क्लोन गुजुत्सु जान गई है। तो नारुतो बोलता है अच्छा शारदा तुम शैडो क्लोन में जानते हो, तुमने मुझे थोड़ा शॉक कर दिया। और फिर बोरुटो बोलता है ठीक है हम लोग इसको फाइट को खत्म करते हैं, अब हम बाद में कभी लड़ेंगे। तो शारदा बोलते हैं ठीक है, तो फिर ये ड्रॉ हुआ, और वो जैसे ही हाथ में आने लगते तो वो बोलते देखते कि वो बोरुटो का शैडो क्लोन था। तो हम लोग देखते हैं कि बोरुटो असली बोरुटो जो था वो पीछे होता है और उसने अपनी कमर पर रस्सी बांध के और अपने हाथे बकेट लेके वो कूद जाता है ग्रेट स्टोन फेसिस की तरफ। तो ये मोइगी आती है और लॉर्ड सेवंथ को बोलते हैं लॉर्ड सेवंथ एक बुरी खबर है ग्रेट स्टोन फेसिस के बारे में। तो नारुतो को समझ तो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ बोरुटो नहीं किया, तो वो देखने के लिए जाता है ऊपर शिकाडाई साई और सारे पांचों और बाकी के चारों कागे के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं बोरुटो जो है वो हंस रहा होता है और पेंटिंग कर रहा होता है नारुतो के ग्रेट स्टोन फेसिस के ऊपर। तो उसने फिर से लिख दिया होता है नारुतो के फेस के ऊपर कि इडियट और स्टूपिड ओल्ड मैन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारे कागे जो होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और नारुतो बोलता है मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। और शिकाडाई भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो राई कागे हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये तो तुम्हें सरपास जरूर करेगा नारुतो शरारतों में।
तो यहाँ पे शारदा जो होती है वो बोरुटो की रस्सी काटने लगती है और बोलते तुम गिर के मर जाओ। तो बोरुटो बोलता है अगर तूने रस्सी काटी तो मैं सेक्सी जुत्सु का इस्तेमाल कर दूँ और फिर तू मुझे हरा नहीं पाएगी। तो यहाँ पे शारदा बोलती है अगर तूने ऐसा कुछ किया तो देख लियो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ मिस्की पहुंच जाता है और मिस्की उन दोनों को लड़ते हुए देख रहा होता है। तो मिस्की बोलता है ये दोनों कितना भी लड़ो लेकिन तुम्हारा डुओ जो है, तुम्हारी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी, इतना तो मैं पक्का बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पे एंडिंग में हम लोगों को एक डाली पे एक नया पौधा उगते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि शिनोबी सीरीज में नई जनरेशन उग रही है। तो यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कि नए एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो तक के लिए बाय बाय।